अगर उस दिन दुकान वाले अंकल चीखते ना तो शायद ही मैं आज ज़िंदा होती, जो बात है। मैं उस टाइम शायद 7 या 8 साल की होंगी कि मैं मम्मा को कह कर गई थी, मम्मा साथ वाली शॉप से मैं अभी थोड़ी-सी चीज़ वग़ैरह लेकर अभी ही आ रही हूँ। मैं जाती हूँ शॉप पर और उस वहाँ पर एक कोई अनोनिमस बंदा बैठा होता है, जो मुझे घूरी जा रहा था, घूरी जा रहा था और मैं उसे इग्नोर करती हूँ, बस लग तू है कौन? मैं तुझे जानती भी नहीं हूँ और मैं चीज़ ले रही होती हूँ। इतने में वो मुझे अपने कंधे पे इस तरह से उठा लेता है जैसे वो एक शॉपिंग बैग को उठा रहता है और वो मुझे किडनैप करके लेके जा रहा होता है। और मैं भी किसी को हेल्प के लिए बुला नहीं रही, मैं रो रही हूँ, मैं गला फाड़-फाड़ के रो रही हूँ और वो मुझे बस लेके जा रहा है और एंड तक वो गली में लेके जाने वाला होता है। इतने में दुकानदार उसे आवाज़ लगाता है, "ओए! इसे कहाँ लेके जा रहा है?" अच्छा, आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं कहूँगी ये नूडल्स की मेरी रेसिपी है जो कि बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार है। अगर आप स्पाइसी लवर हैं, तो मेरे यहाँ पर मुझे स्पाइसी नूडल्स नहीं मिल रहे थे तो मैंने चिकन वाले के साथ ही एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन बहुत मज़े के बने हुए थे। वापस स्टोरी की तरफ आते हैं, तो जब उसे ऐसे पीछे से आवाज़ आती है ना, तो वो फ़ौरन मुझे ज़मीन पे इतनी ज़ोर का फेंकता है ना कि वो जैसे कोई सामान ही फेंक रहा होता है और वो दर्द मुझे आज भी फ़ील होता है। मैं वहाँ पर अपने सेंसेस खो चुकी थी, मैं रोई जा रही थी, इतने में लोग इकट्ठे हो गए थे मेरे पास और वो बंदा भाग गया था। वो बंदा कोई पागल सा था और इतने में मेरे कज़िन्स मुझे आते हैं, उठाते हैं और मम्मा के पास लेके जाते हैं। मैं रोई जा रही हूँ, इवन कि मैं अपने सेंसेस में नहीं थी। मैं बस मम्मा के पास जाती हूँ और मैं वहाँ रोते-रोते सो जाती हूँ। अगले दिन आ जाती है पुलिस और पुलिस सब मतलब कि मोहल्ले वालों से इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, उस दुकानदार वाले के पास भी जाती है और पूछती है कि भाई वो बंदा कौन था जो तेरी दुकान पे बैठा होता है। वो बेचारा इतना डर गया, घबरा गया कि मैं नहीं जानता। और मोहल्ले के लोग वगैरह, ये हमें यहाँ का लगता है, मुझे लगता है कि किडनैप करने वाली कोई गैंग थी। खैर इतने से बहुत सारी अफवाहें हो रही थी। इतने में पुलिस आके मुझसे भी पूछती है कि बच्चे बताएं, और मुझे तो कुछ भी याद नहीं रहता क्योंकि मैं अपनी सेंसेस वगैरह उस टाइम में इतना ज़्यादा खो चुकी थी कि मैं कुछ कहने के लायक ही नहीं रही थी उस टाइम तक। और पुलिस ने आरज़ी से अपनी इन्वेस्टिगेशन की और फिर चली गई, मतलब कि इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला। उसके बाद पूरे मोहल्ले में सिर्फ एक ही बच्ची की बात हो रही थी कि इस बच्ची को किडनैप करने आए थे और वो बार-बार मतलब कि मेरे बारे में बात कर रहे थे। कोई आंटी मुझे बुला रही थी बार-बार और वो मेरे लिए इतना बड़ा ट्रॉमाटाइज़िंग मोमेंट था ना कि जब वो बंदा मुझे किडनैप करके जा रहा था और फिर मैं अपने हर फ्रेंड को बड़े फ्लेक्स के साथ बता रही थी कि उसने मुझे यहाँ से उठाया था, यहाँ फेंका था और मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ था। उस टाइम में मैं छोटी थी, लेकिन स्पॉटलाइट में, मेन स्पॉटलाइट में मैं ही थी कि भाई इस बच्ची को किडनैप किया गया था और आज तक उस बंदे का पता नहीं चला कि वो बंदा कहाँ गया, कहाँ से आया था, कौन था वो आखिर। लेकिन आज तक मैं उस बंदे की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिसने मेरी जान बचाई। और आप ये रेसिपी भी मस्ट ट्राई करना कि बहुत मज़े के बने हुए थे।